शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, बदकिरदार औरत मोहब्बत के दावे करने के बावजूद दूसरे लड़कों की तरफ क्यों राग़िब होती है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। बीवी के आशिक की अनोखी दास्तान। बदकिरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। एक रोज़ एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी जोरों की तार रो रही है। रोने का जब सबब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा औकात मुझे बिला शरई हिजाब और बगैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें अल्लाह की मसीयत और गुनाह का इर्तिकाब ना होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज बीवी का ये जवाब सुनकर शौहर बहुत खुश हुआ और उसकी इस दर्जा पाक दामनी, पाकीज़ी और जज्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलमे बेखुदी में फ़ौरन उसका माथा चुमा और उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाक़े के एक ही हफ्ते बाद एक रोज़ वो शौहर अपने काम से जल्दी फारिग होकर अपने नॉर्मल वक्त से कुछ पहले ही घर आ गया तो क्या देखता है कि उसकी वही पारसा बीवी अपने आशिक के बाहों में लिपटी हुई सो रही है। ये नाकाबिले यकीन दिलखराश मंजर देखकर उसने मज़ीद कुछ नहीं किया, बस घर से अपनी बाज़ ज़रूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते एक दूसरे शहर तक जा पहुंचा जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वहां देखा कि अमीर शहर के महल के इर्द गिर्द काफी लोग जमा हैं। ये मंजर देखकर जब उसने उस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई। इस दौरान इस भीड़ से एक ऐसे शख्स का गुजर हुआ जो पूरे पैर के बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों के तराफ के बल बहुत संभल संभल कर और बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। उस आदमी ने जब इस शख्स के बारे में पूछा कि ये साहिब कौन है तो लोगों ने बताया कि इस शहर के दीनी गिरोह मजहबी पेशवा और शेख साहब हैं जो अपनी उंगलियों के बल महज इसलिए चलते हैं ताकि उनके पाँव के नीचे कोई चुंटी आकर कहीं दब न जाए और मौत हो जाए और इस तरह वो नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह के मुर्तकिब ना ठहर जाएं। शेख साहब के मुतालिक लोगों का ये जवाब सुनकर इस आदमी ने फौरन और बर्जस्ता कहा, अल्लाह की कसम मुझे बादशाह के खजाने और तिजोरी के चोर का पता हतमी मिल गया है। मुझे इस वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तदाई हाल चाल के बाद उस आदमी ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि आपके शहर के दीनी गिरोह और मजहबी पेशवा शेख साहब ही हैं। यह सुनकर बादशाह को सख्त हैरत और तज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मजीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा कि अगर मुझे इस इल्ज़ाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून माफ़, और अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो मैं भी इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने इसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहब को फौरन दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। उन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल और तिजोरी चोरी का एतराफ़ कर ही लिया। शेख साहब के इकरार जुर्म के बाद बादशाह इस शख्स से कहने लगा, तुम ये बताओ कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहब है, जबकि वो अपनी ज़ाहिरी शक्लो सूरत और वाज़ेह कता से इंतहाई नेक, साहले और पारसा दिखाई देते हैं। बादशाह के इस सवाल का जो कीमती जवाब इस शख्स ने अपने साबका तजर्बात की रोशनी में दिया वो जवाब ये था
جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سچ ہے کہ صرف لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی۔ شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے، کپڑوں کی طرز تو تیرا کردار نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔